गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रतिशतता परसेंटेज, ये प्रतिशतता अध्याय है कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 7वीं में ये प्रश्न हल कराए जाते हैं गणित विषय के अंतर्गत। मिश्रधन, मूलधन, ब्याज, ये सब बताई जाती है। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है। ये प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं, ये प्रश्न आपको आसानी से मिलेगा। क्या प्रश्न है? मिश्रधन की गणना कीजिए यदि मूलधन 4,000 रुपये, दर 5%, समय 2 वर्ष हो। क्या करेंगे इसके लिए, कैसे हल करें? हमें जो बातें दी गई है वह पहले हम नीचे उतार लेते हैं। हमें क्या निकालना है? मिश्रधन की गणना कीजिए। गणना मतलब निकालना है, ज्ञात करना है मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन मतलब मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो ब्याज जोड़ने पर जो राशि बनती है वह कहलाता है मिश्रधन। ये हमको निकालना पड़ेगा। हमें मूलधन दिया गया है 4,000 रुपया। 4,000 रुपये एक वास्तविक राशि है जिसे हम लिया गया धन या दिया गया धन ये कह सकते हैं। उधार में लेते हैं, उधार में देते ही है, या बैंक से भी हम प्राप्त करते हैं, वहाँ भी ब्याज देनी पड़ती है। उस जो राशि हमको जारी करती है बैंक जो है वह मूलधन कहलाता है। तो ये हमें राशि है 4,000 रुपया और दर है 5%। और समय हमको दिया गया है 2 वर्ष। 2 वर्ष के अंतर्गत जो उसकी ब्याज समय जो राशि होती है वह हमें वापस करनी है। को कितनी रुपये वापस करेंगे ये हमको निकालना है। समय बराबर 2 वर्ष। इतनी बातें हमको मालूम है। मिश्रधन, दर, समय, मूलधन, ये सब दिया गया है। तो इसमें हम सूत्र विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हमको साधारण ब्याज का प्रश्न है तो इसमें सूत्र विधि का प्रयोग कर सकते हैं और एक ही नियम विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले मैंने सूत्र विधि का प्रयोग किया है। इसके पहले और वीडियो में जारी किया है उसमें सूत्र विधि है। इसमें हम उस विधि का उल्लेख करते हैं। एक ही नियम विधि क्या है, एक ही नियम भी विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए। उस विधि का उल्लेख कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं दर को। दर 5% माने 5% मतलब 5/100। 5/100 माने 100 रुपये में 5 रुपये। 5% का मतलब है 100 रुपये में 5 रुपये। 1 वर्ष में ब्याज लगेगा। अगर इसको हम समझते हैं 5% को, तो 100 रुपये पर 1 वर्ष में 5 रुपया ब्याज लगेगा। तो 4,000 में कितना लगेगा? 1 साल का निकल आएगा। फिर उसको गुणा करेंगे तो 2 वर्ष का निकल आएगा। जब 100 रुपये का 1 वर्ष में 5 रुपये ब्याज होता है। 5% में 100 में 5, तो हम 1 रुपये पर निकालेंगे कितना ब्याज होगा। 1 रुपये का ब्याज कितना निकलेगा? तो 1 रुपये का ब्याज जो है ये राशि ऊपर में आता है, दाएं भाग की राशि, और बाएं भाग की राशि नीचे में आता है। ये 5/100। अब मूलधन कितना है? 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इस राशि को नीचे लाते हैं और ये राशि जो है गुणा होता है। 4,000 को 4,000/1 लिखेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, दोनों 0 कट जाएंगे। क्या बचा? 5 × 40। 5 × 40 मतलब ये 5 शून्य में 0 और 5 चौक 20, 200 रुपया। ये 200 रुपये क्या है? 1 वर्ष का ब्याज है। ये 1 वर्ष का ब्याज हमको निकालना है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इसलिए 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, इसका दुगुना हो जाएगा। 200 × 2 बराबर 400 रुपया। ये क्या है? साधारण ब्याज है ये।
2 वर्ष के लिए। हमें क्या पूछा गया है? मिश्र धन। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं, तो ये हमको प्राप्त हो जाता है मिश्र धन। मिश्र धन माने मूलधन और ब्याज का योग, मूलधन धन ब्याज। मूलधन हमारे पास ही 4000 रुपया और ब्याज है 400 रुपया, ये वाला ब्याज 400 रुपया। इनको जोड़ देंगे तो एक प्राप्त होता है हमको 4000 और 400 में जोड़ देंगे 4400 रुपया। ये क्या है? मिश्र धन है ये। मतलब 2 वर्ष में 4000 रुपये का ब्याज जोड़ करके कुल राशि हम 4400 रुपये वापस कर रहे हैं, दे रहे हैं। इतना पैसा हमको देना पड़ेगा। ये मिश्र धन है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 7 विद्यार्थियों के लिए आशा करता हूँ ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको हमारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में मुलाकात मुलाकात करेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू।